हेलो दोस्तों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हिस्टोरिकल रिसर्च होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है? हिस्ट्री हिस्ट्री इज कंसर्न विद पास्ट, हम सब जानते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में भी क्या हो रहा है? इट इज एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स so as to arrive at the conclusions concerning past events। हम यहाँ फैक्ट्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कंक्लूजन्स पे पहुंच रहे हैं, बट कैसे? कंसर्न विद पास्ट इवेंट्स। कैसे? accompanied by interpretation of events and their relevance to present circumstances and what might happen in फ्यूचर। यानी कि पास्ट इवेंट्स से हम प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे कोरिलेट करते हैं, उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च का नाम दे रहे हैं। कि पास्ट इवेंट्स का इंटरप्रिटेशन हमने किया, उसकी रेलेवेंस देखी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस से, और फिर जाना कि फ्यूचर इसको कैसे अफेक्ट कर सकता है, जो हमारी पास्ट इवेंट्स हैं। तो ये तो था हिस्टोरिकल रिसर्च का मीनिंग, जहां हम पास्ट इवेंट्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं। अभी क्या जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च के? सबसे पहले टू प्रिजर्व एंड इंटरप्रेट फैक्ट्स, कि हम अपनी पुरानी जो धरोहर है, पास्ट के जितने भी इवेंट्स हैं, कोई आइडियाज हैं, कोई थॉट्स हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ भी, वट एवर कंसर्न विद द पास्ट, उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के माध्यम से, और फैक्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। दूसरा है टू स्टडी द एक्यूरेट अकाउंट ऑफ द पास्ट टू गेन क्लियरर पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट। पास्ट के बेसिस पे हम प्रेजेंट का जो हमारा पर्सपेक्टिव है, सिनेरियो है, उसको क्लियरली समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज का एजुकेशन सिस्टम बेस्ड है पास्ट के एजुकेशन सिस्टम में। हम स्टडी करते कि पास्ट में क्या था, धीरे धीरे कैसे कैसे चेंजेस आए। देन टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल फ्यूचर एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट नॉलेज। प्रेजेंट की तो नॉलेज हमें मिलती है, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर की जो हमारी फ्यूचर है उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट नॉलेज। नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई वेरियस थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस डेवलप, कि जो हम आज की डेट में थ्योरीज यूज कर रहे हैं वो कैसे और क्यों डेवलप की गई। इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। अब हिस्टोरिकल रिसर्च डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स। कोई भी पास्ट की दो इवेंट्स हुई, उनमें रिलेशनशिप जानना, वो भी एक हिस्टोरिकल रिसर्च होगी। री इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स, बहुत सारी पास्ट इवेंट्स का इंटरप्रिटेशन है, लेकिन उसकी सच्चाई तक पहुंचना, उसकी तह तक जाना, उसको फिर से इंटरप्रेट करना भी हिस्टोरिकल रिसर्च की एक टाइप है। देन स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारी पुरानी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, वो सारी चीजें भी हिस्टोरिकल रिसर्च में आएंगी। देन स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। बहुत सारे थॉट्स पास्ट में लोगों की, बहुत सारे आइडियाज, जैसे आइडियलिस्टिक थॉट्स, प्रैग्मेटिस्टिक थॉट्स या एग्जिस्टेंशलिस्टिक थॉट्स, इन सब की हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं हम हिस्टोरिकल रिसर्च के माध्यम से। उसके बाद, ये तो टाइप्स थी, टाइप्स के बाद डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स। इसके बाद एक एक करके हम इन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले रिसर्चर क्या करता है, प्रॉब्लम को सेलेक्ट करता है कि उसे करना क्या है। किसी भी इंडिविजुअल की हिस्ट्री को डिस्कस करना है, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या किसी लॉ के बारे में बात करनी है, किसी कॉन्सेप्ट या थॉट के बारे में बात करनी है। हम अपनी प्रॉब्लम को डीलिमिट भी कर सकते हैं, किस बेसिस पे? लोकल
रीजनल या नेशनल सेटिंग्स के बेसिस पे। रिसर्चर शुड टेक केयर इन सिलेक्टिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, यानी कि वो सिर्फ हिस्टोरिकल या करंट सिग्निफिकेंस का ना हो, बल्कि वो आंसरेबल भी हो, जो हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है रिसर्च के या फिर सोर्सेज उसके कंप्लीटली अवेलेबल होने चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट डाटा अवेलेबल नहीं होता। तो प्रॉब्लम हमें हमेशा डाटा की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, मेथड्स की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे ही सिलेक्ट करनी चाहिए। बहुत केयरफुली हमें प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब बहुत बार हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है कि रिसर्चर को क्या करना है, वैलिडिटी चेक करनी है, ऑथेंटिसिटी चेक करनी है फैक्ट्स की, और उनको एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, एक समय क्रम में लगाना है। तो इसमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो भी फाइंडिंग्स हमें अनस्टेटेड हाइपोथेसिस के बेसिस पे मिलती हैं वो बहुत एम्बिगुअस होती हैं, सटीक नहीं होती हैं। वो स्ट्रक्चरल इंटर रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाती। इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च में भी हाइपोथेसिस जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हमें ये बताती है हाउ एंड व्हाई द इवेंट्स अकर्ड इन पर्टिकुलर सीक्वेंस की, क्यों और कैसे जो हमारे इवेंट्स हैं वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में आए। तो हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है कलेक्शन ऑफ डाटा। अब डाटा दो तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या होंगे? आई विटनेस अकाउंट्स, जो कि एक्चुअल ऑब्जर्वर के द्वारा या इवेंट में जो पार्टिसिपेंट रहा हो उसके द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया वो प्राइमरी सोर्स होगा। अब प्राइमरी सोर्स में आई विटनेस के अलावा कोई पर्सनल रिकॉर्ड भी हो सकता है, जैसे किसी की डायरी है, ऑटोबायोग्राफी है, कोई लेटर है, या फिर कोई ओरिजिनल ड्राफ्ट है किसी की स्पीच का, या कोई बुक है। ये सारी चीजें हमारी प्राइमरी सोर्सेज हैं, जिसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी आ जाते हैं, ओरल टेस्टिमनी ऑफ ट्रेडिशंस भी आ जाती हैं, कुछ पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स, मैकेनिकल रिकॉर्ड्स माने ऑडियो कैसेट्स टाइप, या फिर कुछ रिमेन्स कैसे, कोई फॉसिल्स हैं, स्केलेटन्स हैं, वेपन्स हैं, कोई क्लोथ्स हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं। जितनी भी चीजें ओरिजिनली उस इवेंट का पार्ट रही वो सब क्या होंगी, हमारे प्राइमरी सोर्सेज होंगे। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होंगे? जो डायरेक्टली, जिन्होंने उस इवेंट को ऑब्जर्व नहीं किया बट इनडायरेक्टली वो किसी से सुन के आपको बता रहे हैं, या फिर कोई हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, या कोई एनसाइक्लोपीडिया में रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है। ये सब क्या होंगे, हमारे सेकेंडरी सोर्सेज होंगे। तो ये दो डिफरेंट टाइप के हमारे पास सोर्सेज हैं, लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च में हमारा बेसिक फोकस, अगर हम ऑथेंटिसिटी की बात करें तो प्राइमरी सोर्सेज ही रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा। अब जब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें क्या करना है, उस डाटा को रीड करना है, करेक्टली रीड करना है, ताकि हम कोई साउंड आइडियाज डेवलप कर सके पास्ट के बारे में। और इसके लिए क्या करना होगा, रिसर्चर को रिगरस इवैल्यूएशन करनी होगी। उस डाटा को, जो डाटा उसने कलेक्ट किया उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, डीपली इवैल्यूएशन। तो जो डीप रिगरस इवैल्यूएशन है उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा। अब ये क्रिटिसिज्म जो है वो दो तरीके का है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म। जब हम बात करते हैं एस्टैब्लिशिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ डिटेल्स की, कितनी हमारी जो डिटेल्स हैं, डाटा है, वो कितना ऑथेंटिक है, वो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होगा। और जब हम बात करते हैं वैलिडिटी की, उसी कंटेंट की जब वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, तब वो क्या होगा, इंटरनल क्रिटिसिज्म होगा। अब हमने इवैल्यूएशन भी कर लिया, क्रिटिसिज्म भी कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स। इंटरप्रिटेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज अ चेन ऑफ रिलेटेड इवेंट्स,
और इसीलिए कई बार क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रिसर्चर के लिए इवेंट्स को इंटरप्रेट करना कि कौन सा इवेंट पहले आया, कौन सा इवेंट बाद में आया। इसीलिए इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसे बहुत एक्यूरेटली करना है कि एक पर्टिकुलर इवेंट को आइडेंटिफाई करना है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताना है कि पहले ये इवेंट हुआ फिर ये इवेंट हुआ। और जब हम इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं तब हम उसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट की फॉर्म में कलेक्ट करना होता है, जिसमें कि हम सभी चीजों को रिपोर्ट करेंगे, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो, ऑब्जेक्टिव्स, सर्वे, सोर्सेज ऑफ डाटा, मेथड्स, क्रिटिसिज्म, एनालिसिस, एवरीथिंग इंक्लूडिंग कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स। अब ये तो सारी चीजें हमने पढ़ी स्टेप्स के बारे में। हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप्स क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च कोई सिंपल रिसर्च नहीं है, कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। अब वो क्या है? जैसे सिंथेसाइज फैक्ट्स इनटू मीनिंगफुल क्रोनोलॉजिकल एंड लॉजिकल पैटर्न। आपको जो फैक्ट्स को सिंथेसाइज करना है, रिपोर्टिंग करनी है जब भी, तो उसको एक मीनिंगफुल समय क्रम में, एक सही समय क्रम में लगाना है और एक तार्किक क्रम होना चाहिए, लॉजिकल पैटर्न होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान में क्या रखनी है? अवेयरनेस ऑफ रिसर्चर्स ओन पर्सनल वैल्यूज। हमें अपनी बायसनेस नहीं डालनी है, अपना झुकाव नहीं दिखाना है किसी पक्ष में या विपक्ष में। रिसर्चर को अपनी पर्सनल वैल्यू के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एडिक्वेट क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। क्रिटिसिज्म हम पहले बात कर चुके हैं। इवैल्यूएशन, प्रॉपर इवैल्यूएशन, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए रिसर्चर को कि अगर वो फॉसिल्स की बात कर रहा है तो उसे फॉसिल्स की नॉलेज होनी चाहिए, केमिकल्स की नॉलेज होनी चाहिए, या किसी एजुकेशनल डाटा की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल बेसिस उसको पता हो, या प्राइमरी सोर्सेज इसके एडिक्वेट होनी चाहिए, उनके बेसिस पे एडिक्वेट क्रिटिसिज्म होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें हिस्टोरिकल रिसर्च में ध्यान रखनी पड़ती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल रिसर्च। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, स्टे हैप्पी।